हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जैसा कि डाइपोल के बारे में सभी जानते हैं कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक स्मॉल सेपरेशन पर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। उस सिस्टम को हम या उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम चार्जेस की डाइपोल कहते हैं। जैसे NaCl एक डाइपोल है, KCl ये डाइपोल है, उसका अपना एक डाइपोल मोमेंट है। चलिए, तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से दो पॉइंट पर कंसीडर किया जाएगा। सबसे पहले एट एक्सियल पॉइंट, यानी उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट, ठीक है। सेकंड है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पर जो उसको इक्वल पार्ट में ब्रेक करे लाइन, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एट एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट यहां हम सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर करते हैं। जो इसका सेंटर पॉइंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। 2a हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट है P पॉइंट। अब यहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सीधा चार्ज की पोलैरिटी पर डिपेंडेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज की वजह से तो नेगेटिव पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो V प्लस मान लिया हमने, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो V माइनस कंसिडर किया। यहां पर ये सेंटर से O सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R, क्लियर। इस पॉइंट से डिस्टेंस R माइनस ए, ठीक है। P पॉइंट का डिस्टेंस जो है प्लस चार्ज से R माइनस ए और नेगेटिव चार्ज से R प्लस ए, क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि जनरली स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पोल, क्योंकि डाइपोल क्या है, दो चार्ज पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू द सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू द सम ऑफ माइनस क्यू और प्लस क्यू पोटेंशियल, ठीक। तो माइनस क्यू प्लस क्यू पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस V माइनस, और क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल आप जानते ही बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस चार्ज से डिस्टेंस कितना है R माइनस ए, ठीक है। माइनस चार्ज से डिस्टेंस कितना है तो माइनस चार्ज कंसीडर करेंगे, पहले ही बता चुके हैं हम R प्लस ए। यहाँ पर कॉमन जो चीज आती है वो ले लीजिए, जैसे Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर बचा 1/R माइनस ए प्लस सॉरी माइनस 1/R प्लस ए, क्लियर।
तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हम क्या लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपको पता ही है ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, क्लियर। और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। v इज इक्वल टू 2qa 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। p इज इक्वल टू 2qa इज द डाइपोल मोमेंट। वैल्यू पुट कर दी, v इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। बात समझ में आई। तो यानी कि जो डाइपोल के एक्सिस पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, v इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस पोटेंशियल का इफेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, इस पोटेंशियल का इफेक्ट दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ओवरऑल जो डाइपोल के रेस्पेक्टिवली इस तरफ एक्सिस के इस तरफ पोटेंशियल क्या है, प्लस। इस तरफ अगर हम आ जाते हैं तो इस तरफ क्योंकि इफेक्ट किसका ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज का। क्यों, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो जितना जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पोटेंशियल का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इस केस में प्लस क्यू चार्ज की वजह से रेस्पेक्टिवली ये पॉइंट नज़दीक है, ठीक है। तो इस वजह से इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा, प्लस क्यू चार्ज का, इसीलिए पॉजिटिव आया। अगर हम डाइपोल को रिवर्स कर देते, डाइपोल का माइनस चार्ज इधर जाता, प्लस चार्ज इधर, तो माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होता। तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप कंसीडर करते हैं। जैसे अभी कैसा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्लियर। इस तरफ क्या कैसा होता, इस तरफ अगर कोई पॉइंट होता, यही पॉइंट अगर P इस तरफ होता तो पोटेंशियल की वैल्यू आती है हमारी, चलिए यहाँ लिख देते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू आती v इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्लियर। इसका स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है कि अगर ये पॉइंट P इस डाइपोल से बहुत फार होगा तो उस केस में जो लेंथ है, उस लेंथ को ऑफ डाइपोल, जो डिस्टेंस है डाइपोल A, हाफ डाइपोल की लेंथ को, इसके रिस्पेक्टिवली हम इग्नोर कर देते हैं। और स्पेशल केस इफ r इज ग्रेटर देन a, अगर r a से बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस फार है तो उस केस में पोटेंशियल क्या होगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, नोट कर देंगे, दिस इज आर स्क्वायर। तो यानी कि पॉइंट चार्ज में और डाइपोल के केस में जो पोटेंशियल है उसमें क्या वेरिएशन है, फॉर डाइपोल, तो फॉर डाइपोल के लिए, फॉर डाइपोल v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और पॉइंट चार्ज v इज इनवर्सली 1/r, क्लियर। ग्राफ में क्या वेरिएशन आएगा दोनों के, अभी देख लेते हैं यहीं पे। तो दोनों ही ग्राफ यहाँ जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब 1/r स्क्वायर में पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफ सिमिलर होता है, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कर्व ज़्यादा होता है, ज़्यादा कर्विंग होता है, ये थोड़ा सा फ्लैटर होता है, क्लियर। तो ये V है, ये R, V R, क्लियर। तो ये एक्सिस पर है। अब जरा इक्वेटोरियल पर देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान।
एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, डाइपोल हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसके इक्वेटोरियल पॉइंट, ये इक्वल पार्ट में ब्रेक करा, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। इस पे कोई पॉइंट ले लिया, इससे डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस r, दोनों ही डिस्टेंस इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, पहले ही बता चुका हूँ कि ये वो लाइन है जो दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है, क्लियर। ये a, ये हाइट हमने मान ली x हाइट पर कोई पॉइंट था, ठीक है, ये O। अब अगर हम r को कैलकुलेट करें तो r क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, r होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्लियर। r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, क्लियर। अब चलिए अब पोटेंशियल की बात करते हैं। इस पे पोटेंशियल इसका v माइनस और इसकी वजह से v प्लस, तो सी बात है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस v माइनस, लिखिए वैल्यू, v प्लस क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q, डिस्टेंस क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से r, माइनस सॉरी प्लस, और चार्ज v माइनस की वजह से तो माइनस चार्ज कंसिडर करेंगे, माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि r दोनों में ही सेम है, तो ध्यान से देखो दोनों टर्म्स माइनस, तो टर्म माइनस आएगी, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो v इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट आप लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा, उस पर पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्टिवली कोई प्लेन भी बन सकता है, क्योंकि ये तो लाइन है, हो सकता है कोई प्लेन हो, तो वो प्लेन इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। उस पर भी हर उसके ईच पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या होगा वो 0 होगा, दोनों के की वजह से जो पोटेंशियल होगा दूसरों कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज इक्वेटोरियल पोटेंशियल। इक्वेटोरियल पोटेंशियल या इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा, और ये लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहला रही है, ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल है, क्लियर। अब जो इसकी लास्ट बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सियल पे कर लिया, इक्वेटोरियल पे कर लिया, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई जनरल पॉइंट हो, तो जरूरी तो नहीं है कि एक्सिस पे हो या इक्वेटोरियल पे, कहीं भी हो सकता है, उसके लिए क्या करते हैं, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है डाइपोल के पोटेंशियल के लिए। potential due to dipole at journal point। ठीक, ध्यान से समझना इसको, माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई जनरल पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, इससे जनरल पॉइंट ले लिया हमने, इसके एक्सिस से थीटा फॉर्मूला, थीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट इसका अपना डाइपोल मोमेंट है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट से r1 मान लिया, इस पॉइंट से r2 कंसिडर कर लिया, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर ये यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का, वो अपने r कंसिडर कर रहा है, वो r है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं, हम कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं, इसके डाइपोल मोमेंट को, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस